बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो भी फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए हम थोड़ी अपनी जो है स्पीड, आवाज़ की जो है स्पीड हम बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? व्यक्ति या व्यक्ति या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई है। और करी किसने है? अंबादास पंत और अनंत कृष्ण वैद्य। अंबादास पंत और अनंत कृष्ण वैद्य ने करी है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए? तो ये हुए हैं 776 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुए? तो 1896 से शुरू हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, स्पार्टा काल में शिक्षा किस पर आधारित थी? तो सैन्य प्रशिक्षण पर शिक्षा आधारित थी। ठीक है, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो सैनिक बनाना होता था स्टूडेंट को। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, स्पार्टा काल को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्लासिक युग। क्या कहा जाता है? क्लासिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पार्टा का देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7, स्पार्टा यूनान का एक राज्य था, वह किस नदी के किनारे बसा था? जो स्पार्टा यूनान का एक राज्य था, वह किस नदी के किनारे बसा था? तो ये बसा था यूरोटस नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी? यूरोटस। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, यूनान में सर्वोच्च देवता किसे माना जाता है? तो यूनान में जो सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा देवता किसे माना जाता है या सर्वोच्च देवता किसे माना जाता है? तो ये सूर्य देवता को माना जाता है। और सूर्य देवता को वहाँ क्या कहते हैं? जीएस देवता। ठीक है, जीएस देवता कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, कौन सी अध्ययन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो प्रदर्शन पद्धति जो है शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11, नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ? तो 1965 में हुआ है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 1891, जेम्स नाई स्मिथ द्वारा हुई है। ठीक है, 1891 में हुई है। और किसके द्वारा? जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य काल महाकाल काव्य का समय है? तो 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन, खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक है? तो ये जो शरीर में मांसपेशियां होती हैं उनकी जो क्षमता होती है वो मतलब उनका बुनियादी घटक होता है। ठीक है, खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक है तो मांसपेशियों की क्षमता। अगला क्वेश्चन, शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो ये होता है शिविर के लिए बसंत ऋतु का। ठीक है, बसंत ऋतु। लेनिन स्टेडियम कहाँ है? तो ये मॉस्को और है कहाँ? रूस में है। अगला क्वेश्चन, रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो 2010 में हुई है। अगला क्वेश्चन, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए? तो 1924 चारमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। ठीक है, 1924 चारमोनिक्स फ्रांस में हुए थे। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? तो इसकी हुई है 1951 में। और कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1985 में हुई है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, स्काउट एंड गाइड की शुरुआत कब हुई? तो लड़कियों के लिए जो इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी और जो लड़कों के लिए 1920 में हुई थी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, गला ख़राब है इस समय मेरा थोड़ा। तो
इसको रिपीट करते हैं। स्काउट एंड गाइड की शुरुआत कब हुई है? तो लड़कियों की जो स्काउट एंड गाइड की शुरुआत थी वो 1911 में हुई है, लड़कों के लिए 1920 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीचड़ स्नान कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये यूनान में कीचड़ स्नान प्रसिद्ध है। अगला, सुंदर शरीर सौष्ठव की परिकल्पना किसने दी थी? तो यूनान वासियों ने दी थी। ठीक है, यूनान वासियों ने दी थी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, 5 सप्ताह का व्यायाम विशारद कोर्स कोचों के लिए कब शुरू हुआ? तो 1924 में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई है। और हुई किसकी करी किसने है? तो HC बक ने, यानी हैरी क्रो बक ने करी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और करी कहाँ थी? ये मद्रास में करी थी इसकी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, यूनान में शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। किसको कहते हैं? उत्तर एथेंस काल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब मिली? तो 1982 में मिली है। अगला क्वेश्चन, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1927 में। प्रश्न नंबर 30, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना या शुरुआत कब हुई? तो 1932 में हुई है। अगला क्वेश्चन, डुरंड कप की शुरुआत कब हुई? तो 1888 में हुई है डुरंड कप की शुरुआत। प्रश्न नंबर 32, ग्रामीण खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1971 में ग्रामीण खेलों की शुरुआत हुई है। राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट्स स्कीम किसने शुरू की? तो ये शुरू करी थी राजकुमारी अमृत कौर ने ही। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 ये हो गया है। प्रश्न नंबर 34, वाडा की शुरुआत कब हुई? तो वाडा की शुरुआत हुई है 1999 में। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है वाडा का? तो मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका मतलब फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेता है। और इसकी स्थापना जो है वो हुई है 1999 में। और इसका जो मुख्यालय है वाडा का वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। चलिए अगला देखते हैं, प्रसिद्ध खेल स्थल स्पोर्टर कहाँ है? सॉरी, इसको देखते हैं। प्रसिद्ध खेल स्थल स्पार्टा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आप क्या पढ़ेंगे? स्पार्टा पढ़ेंगे। सॉरी, क्या है इसका? 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध खेल स्थल स्पार्टा कहाँ है? तो ये यूनान में है। ठीक है, कहाँ है? यूनान में है। अगला क्वेश्चन, नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालयों का विकास किस काल में हुआ? तो इनका विकास हुआ है उत्तर हिंदू काल में। कहाँ हुआ है? उत्तर हिंदू काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की लोकप्रिय क्रियाएं थी। इसको रिपीट करते हैं, नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की लोकप्रिय क्रियाएं थीं। तो क्या थी लोकप्रिय क्रियाएं? जैसे कि कुश्ती सिखाना, तीरंदाजी सिखाना और पर्वतारोही यानी पर्वतों पर चढ़ना सिखाना। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों को किस देवता को खुश करने के लिए शुरू किए गया था? ठीक है, ओलंपिक खेलों को मतलब ओलंपिक जो खेल थे उनको खेला जाता था किसी देवता को खुश करने के लिए। तो उस देवता का नाम बताना है हमें। तो ये थे सूर्य देवता, जिनको हम यूनान में जीएस देवता कहते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं, ओलंपिक खेलों को किस देवता को खुश करने के लिए शुरू किया गया था? तो जीएस देवता को यानी सूर्य देवता को खुश करने के लिए खेला जाता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 1984 में हुई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ? तो हुआ है इसका 1954 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉन बर्नार्ड बेस्टो को कहा जाता है। जॉन बर्नार्ड
बेस्टो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खेलों की जननी कहा जाता है तो जिम्नास्टिक को कहा जाता है। और खेलों की रानी कहा जाता है तो रानी कहा जाएगा एथलेटिक्स को। ठीक है, खेलों की जननी की बात करी जाए तो जिम्नास्टिक हो जाएगा, खेलों की रानी की बात करी जाए तो एथलेटिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो ये सीके नायडू क्रिकेट से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो ये नायडू ट्रॉफी की बात करें तो ये शतरंज से है, सीके नायडू की बात करें तो वो क्रिकेट से है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। अगला देखते हैं, किस ओलंपिक का सीधा प्रसारण टीवी पर किया गया तो 1960, और ओलंपिक कौन सा था, रोम ओलंपिक था। ठीक है, 1960 में रोम ओलंपिक था, उसका सीधा प्रसारण टीवी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है तो 42.195। ठीक है, 42.195 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, जल चिकित्सा को कहते हैं हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी कहते हैं जल चिकित्सा को। अगला क्वेश्चन, कूल डाउन कब किया जाता है तो कूल डाउन खेल के पश्चात किया जाता है, और जो वार्म अप होता है वो खेल से पहले किया जाता है, लेकिन कूल डाउन की बात करी गई है तो एक खेल से या प्रतियोगिता के बाद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर बाधा दौड़ में कुल बाधाएं होती हैं तो ये कुल बाधाएं होती हैं 10, चाहे पुरुष की 110 मीटर बाधा हो या मतलब औरत की हो या पुरुष की 110 मीटर हो बाधा दौड़, तो उसमें कितनी होती हैं कुल बाधाएं, 10 होती हैं। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चीन में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, चीन में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, तो आपको ये हमें कमेंट में लिख के बताना है क्या था। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं वीडियो में क्वेश्चन थे वो आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि अभी तक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।